साबित सामने कर रहा है। आप डीएनए के एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे तो डीएनए के एक्सपेरिमेंट्स कैसे इन सबका विज्ञान ध्वस्त कर चुका है। डीएनए के एक्सपेरिमेंट्स कि एक इंसान के शरीर से डीएनए निकाला और डीएनए को उठा के 50 मील दूर रख दिया, कुछ 50-100 मील दूर रख दिया। डीएनए शरीर से निकाला, उसको 100 मील दूर रख दिया। और जो जिस इंसान का डीएनए है उसके अंदर, क्योंकि डीएनए हमारी भावनाओं से बदलाव लेता है, तो वो इंसान जिस प्रकार से अगर दुख वाली चीजें दिख रही है उसे दुख हो रहा है, तो उसके शरीर के डीएनए सिकुड़ेगा ही। लेकिन जो डीएनए से 50 मील दूर रखा है, 50 मील दूर, वो डीएनए भी लैब में सिकुड़ रहा है। जो इतना दूर डीएनए रखा है वो भी सिकुड़ रहा है। आप ये पढ़िएगा कि उसके लिए उन्होंने एक नया इन्वेंशन किया है कि वाटर ड्रॉपलेट में वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, वाटर चिप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने चीज पकड़ी है दीपक राज जी कि कुछ रूल्स तो सबके लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे यूनिवर्स के लॉज हैं, लेकिन कुछ रूल्स हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है। और साथ ही हरमनप्रीत जी का मैसेज आया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हरमनप्रीत जी आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, आप गुरु नानक की पूजा कर रहे हैं, तो क्या आप उनको फील महसूस कर पाते हैं? वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिस चीज़ पर आप ध्यान लगा रहे हैं वो चीज़ आपको महसूस और अनुभव होने लग जाती है। वो आप उनकी तरफ आकर्षित होगे, वो आपकी तरफ आकर्षित होती है। ये बस लॉ नाम आप किसी भी चीज़ में डाल देंगे ना, तो वो आपको दैव्य और खूबसूरत लग जाएगी। आप अपने दिमाग में कोई वाक्य सोचें कि उसके आगे लॉ डाल के देखें अभी, तो आपको खूबसूरत। अब हम बोलेंगे लॉ ऑफ हरमनप्रीत या लॉ ऑफ जयप्रकाश, तो कैसे उनकी बुद्धि ना मार्केटिंग की बहुत चलती है अंग्रेजों की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वो मंत्र सिद्धि और क्या बता रहे हैं पिछले 10,000 साल से, 50,000 साल से यही बता रहे हैं। अब लॉ शब्द आप अपने नाम के आगे डाल के देखें, क्या खूबसूरत नाम बन जाएगा। जैसे लॉ ऑफ न्यूटन है ना, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, तो बहुत सरल है। बस आपको मालिक बनने की तरफ जाना है। हमें विधियां कैसे काम कर रही है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, वरना हम ग्राहक बन जाएंगे। सारे आपको ग्राहक दिखते होंगे। ये मंदिर में ग्राहक जा रहे हैं, मंदिर बनाया है कि सब जाएं और ईश्वर बने वहां, लेकिन वहां सब ग्राहक बैठे हैं, कोई जानना ही नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता ना। तो अब जब ग्राहक है तो फिर ग्राहक ही रह जाएगा सारा इंसान हमेशा हमेशा के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है दीपक राज जी आपकी कि आपने जो ऑब्जर्व करा। इनफैक्ट ये पिछली क्लास में एग्जैक्टली जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी हम यही डिस्कस कर रहे थे, एग्जैक्टली यही कि जिस कल्चर में, जैसे अंकिता जी का शायद कुछ सवाल था कि जिस कल्चर में हम पले बढ़े हैं, तो उस कल्चर में जो माहौल, आप पूरे वातावरण को इंफॉर्मेशन स्टोर हाउसेस की तरह समझो। जो आपको हवा दिखती है उसे हवा मत समझा लीजिए, आप उसे पेन ड्राइव समझो। हम जो आप बातें कर रहे हैं, बातें यहाँ रहेंगी, ये वाइब्रेशंस यहाँ रहेंगी। तो आप जिस माहौल में पड़े हो उस माहौल के, चाहे वो सुपरस्टिशन लगे हमें बाहर से देखने में, जैसे हमें किसी को लग सकता है ना कि माँ काली की मूर्ति बोलते हैं कि 6 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम अगर मंदिर में लगा रहे हैं तो छोटी मूर्ति ही लगाओ। घंटी अगर अपने घर के मंदिर में लगा रहे तो छोटी सी घंटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं लगानी चाहिए। अब बाहर से कोई इंसान बोलेगा तो सुपरस्टिशन है, लेकिन चाहे वो बाहर से दिखने में सुपरस्टिशियस ही लग जाएं, लेकिन ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो हर इंसान के लिए डिफरेंट होंगे, उसके लिए काम करेंगे। और वो कैसे पता चले कौन से रूल्स हैं, ये तो आप क्लियर होगा कि हाँ डेफिनेटली ऐसे रूल्स हैं। वो कौन से रूल्स हैं जो आपके लिए काम करेंगे? जो आपके, सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको एक्सपेरिमेंटेशन के रास्ते पर उतरना है। सबसे पहली चीज तो आपको एक्सपेरिमेंटेशन के रास्ते पर उतरना है। आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वहां पे हर चीज आपको ट्राई करनी पड़ेगी, खुद से क्रॉस चेक करनी पड़ेगी। ये किसी विधि को पकड़ के हमें नहीं चलना है। जिसे ओशो बोलते हैं कि काला समुंदर है आगे, हम कोई अगर किनारा पकड़कर बैठ गए तो फिर रास्ता सफर नहीं तय कर सकते। तो आपके लिए वो क्या सेपरेट लॉज हैं वो आपको खुद ही पता चलेंगे। हर इंसान के लिए सेपरेट लॉज है, और इतना सेपरेट है कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि अगर कोई इंसान प्योर वेज है और बहुत ज्यादा भक्त है राम का और हिंदू है, कट्टर हिंदू है, और वो अगर कुछ गलत चीज खा ले, किस प्रकार की चीज खा ले, जो उसके धर्म में नॉन वेज है जैसे, और उसे पता भी नहीं है कि वो नॉन वेज खा गया गलती से, और कभी उसे 2 महीने बाद पता चलता है,
लेकिन उस 2 महीने बाद उसे पता चला, लेकिन उससे पहले ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जबकि उसे नहीं पता कि वो गलत खा गया। क्योंकि हम बोलेंगे ना कि हमें तो वहम पड़ गया था, हमें पता चल गया हमने नॉनवेज खा लिया तो हमारी तबीयत खराब हो गई। नहीं, ऐसे कितने सारे भक्त लोग होते हैं जिनकी पहले ही तबीयत खराब हो जा रही है, उन्हें भी नहीं पता वो गलती से नॉनवेज खा गए हैं, या मंगलवार के दिन केक खा गए हैं जिसमें अंडा है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क तो बहुत छोटा बच्चा, उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, मस्तिष्क की दुनिया में तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता मस्तिष्क को। तो ऐसे इतने सारे लॉज हैं। तो वो लॉज कैसे पता चलते हैं? हर इंसान के लिए डिफरेंट है। वो आपके जीवन के अनुभवों को जब आप सीरियसली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपने अनुभवों को अंधविश्वास नहीं मानते हैं, वैज्ञानिक नजरिए से आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको पता चलने लगेगा कि हाँ, ये चीज मेरे साथ हो रही है, इसका ये कारण है, इसका तर्क है, और फियरलेस होकर देखना है और ऐसे जीना है आपको कि आप पहले इंसान इस दुनिया में आए। आपको लोग सिखाते आएंगे कि ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, नहीं, आपको एज एन इंडिविजुअल जीना है। हमें समाज से व्यक्ति की तरफ हमारी जर्नी है, आपको अपने आप को पता चलते जाएंगे। और ये तो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम। कितने सारे लोग हम आपको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सभी लोगों को अगर नहीं पता या पता है तो वो यही है कि आप जिस चीज को, रिपीटिशन के कंसेप्ट पे काम करता है, आप जिस चीज को बार बार दोहरा दोगे, जो मंत्र है ना, जो मंत्र सिद्धि होते हैं, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जिस चीज को बार बार दोहरा दोगे, आपकी दृष्टि उसी तरफ, उसी चीज को देख पाएगी। अगर सामने फूल भी है और कांटे भी हैं और आपको कोई भेज दे गुलाबों के बगान में, वहां पे गुलाब ही गुलाब, तो आपको फिर कांटे नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि क्या है कि फूल ही है। यहाँ पर आपको हर जगह फूल दिखेंगे। तो वाया रिपीटिशन, यानी रिपीटिशन के जरिए हम अपनी दृष्टि को अपने काबू में कर लेते हैं, तो आपको हर जगह वो चीज दिखेगी। और ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आने से आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। होगा रियलिटी, ट्रुथ वही चलता रहेगा, बस आपका पर्सपेक्टिव एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाएगा। दुर्घटना होगी। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले बता रहा था, मेरे छोटे भाई का जब फुटबॉल के लिए उसे स्पेन जाना था, तो उससे जस्ट पहले उनका एक फ्रैक्चर हो गया था, बहुत भीषण। तो हमारे माताजी और हमारे पिताजी क्या बोलते हैं, हमारे माताजी बोलते हैं उन्हें स्वप्न में आए थे, हनुमान जी आए थे, 3 दिन पहले आए थे, और वो हनुमान जी उन्हें रोक रहे थे हमारे छोटे भाई को। तो अब हमारी माताजी क्या कह रही हैं कि हनुमान जी की वजह से मृत्यु टली है, क्योंकि हमारी माताजी बहुत भक्ति में है। तो फ्रैक्चर हो रखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत जबरदस्त फ्रैक्चर हुआ है और बहुत भीषण, उन्हें बेड रेस्ट करना पड़ा है, लेकिन नजरिया पॉजिटिव है। तो माता जी का क्या रिस्पॉन्स है कि हनुमान जी की वजह से वो मृत्यु टली है। अब कोई दूसरे बाहर से इंसान देखेगा तो वो पूछेगा आपको कैसे पता कि हनुमान जी की वजह से मृत्यु टली है या फिर हनुमान जी की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। ये भी तो संभव है कि हनुमान जी की वजह से एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अपने को इतना काबू कर लेते हैं कि आपकी दृष्टि पॉजिटिव हो जाती है, तो जीवन में कठिनाइयां भी आएंगी, खुशकिस्मतियां भी आएंगी, लेकिन आपको सिर्फ अपने तरफ पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे। वही आपके साथ घटना घटने लगती है, फिर आपका दृष्टिकोण वैसा बन जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साबित करने के लिए डैरेन ब्राउन एक मेंटलिस्ट है, पूरी दुनिया में प्रैक्टिकली साबित करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक आदमी के जब बारे में उन्हें पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपेरिमेंट से कैसे साबित किया डैरेन ब्राउन ने, उन्हें पता चला कि बुचर था वो आदमी, शायद वो बुचर था, मीट का काम था उसका। तो वो आदमी अपने को बहुत बदकिस्मत समझता था, हर वक्त अपने को बदकिस्मत समझता था, उसे लगता था मेरी किस्मत ही खराब है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सिखाएगा आपको कि जो आप अपने साथ चाहते हो आपके जीवन में घटे, वो चीज आपको सोचना है कि ये हो चुकी है, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, ये हो चुका है। लेकिन वो इंसान अपने को बदकिस्मत समझता था। तो उसको सुधारने के लिए और हम सबको एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल दिखाने के लिए डैरेन ब्राउन ने कुछ 6 लोगों का ग्रुप लिया, किसी को नहीं पता वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। तो रोज उन लोगों के, जब वो चलते हुए अपने जॉब पर जा रहे होते हैं, उनके आगे वो नोट गिरा दिया करते थे, कागज के नोट, वो असली नोट, और जो बदकिस्मत अपने को समझता था उसके आगे भी गिराया करते थे नोट। जो अपने को लकी समझते थे वो तलाश रहे थे कि कोई ना कोई खुशकिस्मती होगी, ईश्वर हमारे साथ है, या हमारे साथ ये बहुत सहयोग होने वाला है, बहुत अच्छा सहयोग होने वाला है हमारे साथ, ईश्वर हमें कुछ देगा। तो इस नजरिए के जो लोग थे उन्हें वो नोट दिखते थे, जब रास्ते पर चल रहे उन्हें वो नोट दिखते थे। और जो खुद को बदकिस्मत समझता था इंसान, वो उसके रिकॉर्डिंग में जब देखा तो उसको नोट दिखा भी है, उसकी आंखों ने, उसके ब्रेन ने वो देखा है नोट, लेकिन उसके अंदर नहीं उतर पाया कि नोट पड़े हुए हैं रोज।
अंदर नहीं जा रही जानकारी। हर वक्त जानकारी हर वक्त हर जगह मौजूद है, लेकिन क्योंकि उसकी नेगेटिव एक्सेस हो रखी है तो उसे खुशकिस्मती वो दिखेगी नहीं। और ये करते 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 डैरेन ब्राउन ने इतने एक्सट्रीम ले गए उस एक्सपेरिमेंट को कि उस इंसान की शॉप पर लकी ड्रॉ का कूपन भेजा और बोला कि ये तुम जीत चुके हो, लकी ड्रॉ जीत चुके हो। और उसके आगे लकी ड्रॉ का पड़ा हुआ है और वो सोच रहा है कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता मैं जीत जाऊं। और वो देने को राजी है अवार्ड, लेकिन वो मानने को राजी नहीं। हम बोलते हैं ना कि ईश्वर देने को राजी है, लेकिन हम लेने को तो बने। हम अपने पात्र हमने उल्टे रख रखे हैं, तो बारिश हो रही है तो ऊपर से कुछ गिरेगा ही नहीं। तो डैरेन ब्राउन देने को राजी है, वो ले ही नहीं रहा। तब उसे स्टेज पर बुलाया, अभी भी नहीं पता उसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, अभी भी नहीं पता उसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। स्टेज पर बुलाया और तब उन्हें बताया कि देखिए आप क्योंकि अपने जीवन के प्रति नेगेटिव दृष्टिकोण रखते हैं, तो आपके साथ ये रिकॉर्डिंग्स दिखाइए आपके साथ हो रहा है। और फिर लकी ड्रॉ का दिखाया कि आप लकी ड्रॉ जीत चुके हो, आप लेने क्यों नहीं आ रहे हो। तो लकी ड्रॉ जब वो जीता, वो लेने आया, उसे स्टेज पर दोबारा बुलाया और स्टेज पर बोला कि तुम कोई एक नंबर छांटो, कोई एक नंबर छाटो और वहीं पे लकी ड्रॉ निकलेगा एक और। ये फिक्स था, कोई एक नंबर छाटो तुम पे लकी ड्रॉ निकलेगा। और उस इंसान ने जो नंबर छाटा, एक और लकी ड्रॉ निकला उसका स्टेज पर सबके सामने, ताकि उसे ये वहम डलवाया कि वो इंसान लकी है। उसे नहीं पता अभी भी वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। और इस चीज को कुछ समय बीता और उसके बाद जब उसे बताया तो उससे जाकर पूछा आपका जीवन कैसा रहा उस अनुभव के बाद, जब कुछ सालों बाद गए। तो उसने बोला कि मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। तो मेरे को रियलाइज हो गया। और फिर उसे बाद में पता चला कि वो जो सारे तुम्हारे से लकी ड्रॉ निकल रहे थे वो स्टेज्ड थे, तुम्हें इल्यूजन था। और वो तब से सोचकर बैठ गया था कि अब तो मेरी किस्मत ही अच्छी है, तो उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, उसकी जॉब अच्छी लग गई। सिर्फ दृष्टिकोण है, हर वक्त हर जगह ना पॉजिटिविटी है ना नेगेटिविटी है। बाहर कुछ है ही नहीं, माया का सारा अर्थ ही है, बाहर कुछ नहीं है, ना मृत्यु कुछ है ना जीवन कुछ है, ना किसी की जॉब छूट गई ना किसी की जॉब मिल गई। वो हमारे मन, हमारा हम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करेगा जब आप बाहर से देखें। हालांकि कुछ विधियों के अगर आप बाहर ना ही जाएं, विधियों को समझने से विधि और अच्छे से काम करेगी, ऐसा नहीं है कि आप विधि समझ जाओ कि अच्छा बटन मैंने दबाया और पंखा ऑन हो रहा है। और कोई वैज्ञानिक भी बटन दबाएगा तभी भी पंखा ऑन करेगा, और कोई मंत्र पंडित मंत्र फूक के बटन दबाएगा तभी भी पंखा ऑन करेगा। और किसी को नहीं पता बटन दबा के पंखा ऑन क्यों होता है, फिर भी पंखा काम करेगा। क्या विधि जानना जरूरी है पंखा ऑन करने के लिए? नहीं, विधि का ज्यादा मतलब नहीं होता इस्तेमाल करने से किसी भी चीज का। इस्तेमाल करना यानी कि यूज, और उसकी नॉलेज ज्यादा महत्व नहीं रखती हमारे मनुष्य के जीवन में। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बताता हूं ताकि आप आगे चल के किसी की गुलामी में ना फंस जाओ, क्योंकि लोग विधियां बेचेंगे आपको। वो लोग जो जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर का ईश्वर ही इसे शक्तियां दे रहे हैं, वो जानते होते हैं, लेकिन वो आपको अपनी किताब चिपका देंगे कि ये किताब पढ़ो, इस किताब। अब आप बोलोगे हाँ ये किताब पढ़ के तो सब हो रहा है। अब अगर मैं आपको मंत्र पकड़ा दूं कि ये माँ दुर्गा का ये मंत्र, बीज मंत्र पढ़ो आप, और उसके बाद आप बटन ऑन करो, आपका एसी ठंडा, ये जो डब्बा लग रखा है वो ठंडक देने लगेगा। और आपको नहीं पता था कि एसी तो ठंडक ही देता है, नहीं पता आपको। तो आप मंत्र पढ़ रहे हो, हर बार एसी ठंडक दे रहा है, हर बार ठंडक दे रहा है एसी। और आप तो हैरान हो जाओगे कि मंत्र क्या कमाल की चीज है मंत्र, क्योंकि आपको एसी की जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको प्रोसेस नहीं पता। अब एसी अपना काम करेगा, आपकी भावनाएं अपना काम करेगी। ये जो हम मनुष्य की जो ऑरा है, जो ऊर्जाएं हैं, जो हमारे शरीर से शब्दों की निकल रही है, वो तो अपना काम करेगी। कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपके जीवन में पॉजिटिव के अलावा कुछ घटित हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिखेगा वही पॉजिटिव ही दिखेगा। तो आप माँ काली का, माँ दुर्गा का मंत्र पढ़ोगे, बटन ऑन करोगे तो इसे ठंडक देगा। अब वो इंसान आपको अपनी किताब चिपका दे साथ में कि ये किताब है, ये इतने रुपए की है, आओ मेरे धर्म में आ जाओ, मेरे धर्म में बन जाओ। तो आप वो विधियां भी, आप बिल्कुल, आप क्या झूठ बोल रहे हो मंत्र पढ़कर इसी ठंडक देता है, आप भी बिल्कुल सच बोल रहे हो। और आप अपने अनुभव गाते फिरो और लोगों को बोलोगे तुम खुद मंत्र पढ़ लो, लोग बोलेंगे हाँ ये भी सही है, बन गया धर्म। क्यों? उसके साथ से तो फियर ऐड कर देंगे। क्यों? अगर तुमने मंत्र नहीं पढ़ा तो एसी से करंट आ जाए। अब लोगों में मृत्यु का इतना भय है कि लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे इन चीजों को विधियों को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। विधियों को जानने के लिए बहुत सनकी होना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु दिखती है फिर आगे। अगर आपको बोला जाए कि रात को कब्रिस्तान में ये जाकर ये नहीं पढ़ना, ये भूत प्रेत की बातें नहीं करनी, और आपको मृत्यु का भय है, तो 200% आप पे कोई चुड़ैल चिपट जाएगी, किसी का फोन आ रहा है ना।
तो हमें जब ये भय से बाहर निकलना होता है, तब जाकर हम न्यूट्रल होकर विधियों को समझ पाते हैं। हर विधि ऐसे काम कर रही है, अंत में वो आपकी शक्तियां हैं अंदर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर इंसान के लिए काम करता ही करता है, उस वही रिपीटिशन है, वही मंत्र सिद्धि है। एक चीज बार बार दोहरा दो, वो काम करने लगेगा। नेता लोग, नरेंद्र मोदी अच्छे हैं बुरे, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन वो कैसे जीते हैं यार? अरविंद केजरीवाल अच्छे बुरे हैं, यही बोल रहा हूं मैं। कोई कैसे जीतता है पॉलिटिशियन? फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने 2021 में इतना ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करा है। क्या करा उन्होंने? यूएसए की जितनी एडवर्टीजमेंट की फंडिंग थी, पूरे यूएस की जितनी एडवर्टीजमेंट की फंडिंग थी, उसका 75% फार्मास्यूटिकल के एडवर्टीजमेंट से आया पैसा। पूरा एडवर्टीजमेंट का फंडिंग का 75% फार्मा कंपनी से आ रहा है। वो क्यों कर रहे हैं? वो बेवकूफ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि इतना फैला दो इस चीज को कि लोगों का माइंड क्रिएट हो जाएगा कि यही बेस्ट है। इसे आप सम्मोहन कह सकते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस, मंत्र सिद्धि, साइकिक ड्राइविंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और पिछली क्लास में हम बता रहे थे कि एक इंसान अपने 60,000 बार बातें करता है, खुद से 60,000 बार बातें कर जाता है। और अगर आप ये विधि समझ गए तो आप अपने से पॉजिटिव बातें करोगे, तो आप समझ सकते हो कि 60,000 बार अगर आपने एक ही चीज बोल दी कि मेरा तो आत्मविश्वास बहुत बड़ा हुआ है, और उसके नेक्स्ट कदम पर आप जाओगे, आपके साथ कुछ अच्छा होगा तो आप क्या बोलोगे कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था इसलिए अच्छा होने लगा। वो आपका जीवन बनता जाएगा। लास्ट में जो आपने पूछा था कि कैसे पता चले कि हमारे लिए सेपरेट कौन सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो वही मैंने आपको बोला है कि विधियों के पीछे नहीं पड़ना, हमें अपनी आंखें खोलनी। जैसे अंकिता जी पूछ रही थी कि हमें कैसे पता चले कि वो भूत है या कोई एंजल है जो हमारी मदद कर रहा है, तो हमें अपनी आंखें खोलनी। भूत मौजूद नहीं है, भूत मौजूद होता तो आप जीवित नहीं रह सकते। सिर्फ एक ऊर्जा है, ऊर्जा कभी पॉजिटिव नेगेटिव, हम इंसान का दृष्टिकोण है कि ऊर्जा नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर आप जमीन पर है तो ऊपर वाले को आप प्लस बोल दोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं, और आप ऊपर हो तो नीचे वाले को माइनस बोल दोगे। तो क्या माइनस प्लस है? नहीं, हमारा दृष्टिकोण है। हम किस कितने गहरे में, हम कितने पानी में। अब मछली आपके ऊपर है, आप मछली के ऊपर हो, ऐसे कैसे है? हमारा दृष्टिकोण है कि जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर से देख रहा है कि नीचे से देख रहा है। इसी को क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं कि ऑब्जर्वर किस दृष्टिकोण से देख रहा है। हमें अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना है और रिपीट करते जाना है, और आपको अपने आप बस उन अनुभवों को आप लोगों को भूलना नहीं है, अपनी सेंसिटिविटी बढ़ाना है, यानी संवेदनशीलता। कुछ आपको स्वप्न में, आप लोगों को पता ही नहीं होंगे आपको स्वप्न में कितने सारे इंडिकेशंस आते हैं। आप लोगों को नहीं पता आपको स्वप्न में कितना कुछ पता चलता है। आप लोगों को नहीं पता कि आप जिन सराउंडिंग्स में रहते हो वो सराउंडिंग्स आपको कितना कंट्रोल करती हैं। आपके डिसीजंस, आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है, वो काली वाली पसंद है, सफेद वाली पसंद है, वो इतना कंट्रोल क्यों बाहर से हो रहा है, वो हमें क्यों नहीं पता चल पाता? हमें इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि हम सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है। अगर आप संवेदनशील हो गए, यानी कि रिलैक्स्ड माइंड हो गया, तो ये सारी विधियां आपको दिखने लगेंगी। फिर आप इन भ्रम से बाहर आ जाओगे कि कोई विधि होती है, फिर आप इस भ्रम से बाहर आ जाओगे कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। जब आप अहम ब्रह्मास्मि के रास्ते पर चलोगे तो आप सबसे पहले अपने पे हंसोगे, अपनी मूर्खता कि सच में जो मैं बाहर ढूंढ रहा हूं वो तो मैं मेरे अंदर बैठा हुआ है, और अब तो इसी को विज्ञान सामने कर रहा है। आप डीएनए के एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे तो डीएनए के एक्सपेरिमेंट्स कैसे इन सबका विज्ञान ध्वस्त कर चुका है। डीएनए के एक्सपेरिमेंट्स कि एक इंसान के शरीर से डीएनए निकाला और डीएनए को उठा के 50 मील दूर रख दिया, कुछ 50-100 मील दूर रख दिया। डीएनए शरीर से निकाला, उसको 100 मील दूर रख दिया, और जो जिस इंसान का डीएनए है उसके अंदर, क्योंकि डीएनए हमारे भावनाओं से बदलाव लेता है। आज से पहले इसे अंधविश्वास कहा जाता था, क्योंकि जो प्राणिक हीलिंग, अगर आप लोगों ने नाम सुना, जो हीलिंग की दुनिया होती है जिसमें चक्र मेडिटेशंस होती है, तो उसमें क्या कहा जाता है, अगर आप नेगेटिव इमोशंस के साथ जी रहे हो, क्योंकि अंत में ही आप समझ चुके हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इमोशंस आपके पर्सपेक्टिव्स हैं, बस हमें काबू नहीं है, तो हम अपने दुखों का जवाब दूसरों के ज्ञान में ढूंढ रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमारे दुख हैं, तो चल कोई सामने उसका जवाब दे रहा है, चलो सुन लो, और फिर खुद का चेतना नहीं है तो हम उसकी बात पर विश्वास कर जाते हैं, खुद की समझ नहीं है। तो अगर आप नेगेटिव इमोशंस के चारों ओर घूमते हो तो आपके चक्र सिकुड़ते हैं, ऐसे श्रिंक हो जाते हैं, और अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके चक्र रिलैक्स कर जाते हैं, यानी कि अपने नॉर्मल स्टेट पर आ जाते हैं।
डीएनए को जब 50 मील 100 मील दूर रख रहे हैं तो उस इंसान को कुछ चित्र दिखा रहे हैं, कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं, सैड वीडियोस दिखा रहे हैं, उसके अंदर इमोशन स्टिमुलेट कर रहे हैं बाहर से। हाँ, अगर वो कोई ध्यानी इंसान होता तो उसके सामने कोई कुछ भी कर ले उससे फर्क नहीं पड़ सकता था, लेकिन हम सब उस स्टेट में नहीं होते, तो हम सामने टीवी को देखकर स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो वो इंसान जिस प्रकार से अगर दुख वाली चीजें दिख रही उसे दुख हो रहा है, तो उसके शरीर के डीएनए सिकुड़ेगा ही। लेकिन जो डीएनए से 50 मील दूर रखा है, 50 मील दूर, वो डीएनए भी लैब में सिकुड़ रहा है। जो इतना दूर डीएनए रखा है वो भी सिकुड़ रहा है। इतनी दूर तक हमारी ऊर्जाएं, हम सब कितने कनेक्टेड हैं, इसको पूरे अच्छे से रूपर्ट शेल्ड्रेक नाम के एक इंसान है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे मॉर्फिक रेजोनेंस काम करती है। हम लोगों को लगता है कि हमारा पेन हमारी बॉडी है, हम लोगों को लगता है कि हमारे अनुभव हमारी बॉडी है, लेकिन हमारी बॉडी के अलावा बहुत कुछ चीजें हैं जो अब 2018 के बाद से ये सारा विज्ञान आ गया एपिजेनेटिक्स का, तो इसकी बदौलत ये सारी चीजें पता चल पा रही हैं कि कैसे एक जगह रखा डीएनए सामने 50 मील दूर रखे डीएनए को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो डीएनए भी सिकुड़ रहा है अगर इंसान को कष्ट दे रहा है। ये सारी चीजें आपके साथ हमेशा से अनुभव हो रही हैं, हमेशा हो रही हैं, लेकिन हम लोगों को तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण अपनी सेंसिटिविटी बिल्कुल खराब कर चुके हैं। अब सेंसिटिविटी खराब करने का अब बहुत महत्वपूर्ण ये बात समझे कि आप लोग आज भी कैसे अपनी सेंसिटिविटी खराब कर रहे हो, फियर की वजह से हम कर जा रहे हैं। अगर आपके शरीर को नींद, थकान है, आप लोगों को थक है लगती है, और अगले दिन हमें बॉस बुला रहे ऑफिस में कि सुबह जल्दी आ जाओ, हमारा शरीर क्या कह रहा है कि आराम कीजिए, लेकिन हम लोग अपने शरीर को इग्नोर करके, अपने शरीर के प्रति अपनी संवेदनशीलता को खत्म करके हम नहीं सोएंगे। हमें भूख लग रही है, हम नहीं खाना खाएंगे क्योंकि काम है, काम नहीं करा। क्यों नहीं काम नहीं करा तो क्या होगा, हमारी नौकरी में से हमारा धन कट जाएगा, इसलिए स्ट्रेस हो रहा है कि काम तो करना है। नींद तो जिंदगी भर चलती रहेगी। शरीर को इग्नोर करो, शरीर का क्या है, वो तो भगवान ने फ्री फंड में दे दिया, क्या करनी इज्जत, भाड़ में जा शरीर। और हम व्यवस्था भी ऐसी नहीं बना रहे हैं कि हम शरीर को आराम दे पाए। तो अब शरीर क्या सोचेगा, ये जो ये बुद्धि है, ये तो बड़ी धूर्त बुद्धि है, ये मैं बोल रहा हूँ सो जा तो सो नहीं रही है, तो एक काम करता हूँ, अब सिग्नल्स भेजना छोड़ देता हूँ। कोई दरवाजा बार बार खटखटा रहा है, आप दरवाजा नहीं खोल रहे हो, तो नींद बार बार दरवाजा खटखटा रही है, आप दरवाजा नहीं खोल रहे हो, तो आपके क्या होगा, नींद घटने लग जाएगी। शरीर इतने इंडिकेशंस दे रहा होता है लगातार। आपके अंदर अगर हल्की सी भी स्वेलिंग है तो शरीर आपको बता देगा कि इस जगह पर हल्का सा दर्द है, और हम लोग पेन किलर खाते हैं और धीरे धीरे वो दर्द होना बंद हो जाएगा। अगर कैंसर होता है किसी को, तो उस इंसान को कैंसर शरीर में घटित होने से 3-4 महीने पहले पता चल जाएगा, और कोई ध्यान इंसान होगा तो उसे बहुत पहले पता चल जाएगा। ऊर्जाओं के स्तर पर देख रहे हैं वो लोग, लेकिन हम अपने शरीर के प्रति नम हो गए, तनाव की वजह से सेंसिटिविटी घट गई है, तो हम अपने शरीर के ये जो त्रुटियां हो रही है हमारे शरीर में, यानी कि गलतियां हो जाती है हमारे शरीर से, वो हम उसे इग्नोर कर जा रहे हैं कि थकान है तो नहीं। तो यही हम शरीर के स्तर पर कर रहे हैं, यही हम भावनाओं के स्तर पर कर रहे हैं। आपका शरीर फ्रैक्चर होता है, वैसे ही आपके माइंड भी फ्रैक्चर होता है, आपके इमोशंस फ्रैक्चर होते हैं। माइंड को कैसे फ्रैक्चर हील करें, इमोशंस को कैसे फ्रैक्चर हील करें, और जब ये आपका हील हो जाता है तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जो मैं आपको संवेदनशीलता बोल रहा हूँ। मैं आपको 4 चीजें बता दूंगा, मैं आपको 4 चीजें बता दूंगा कि ये आपकी संवेदनशीलता है, ये आपके लिए डिफरेंट है। उदाहरण के लिए अगर आप हिंदू हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया वाक्य कि अगर हिंदू वो खाएगा तो विज्ञान तो बोलेगा क्या ये तो सुपरस्टिशन है, भैंस खा के कैसे तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन आप खाएं आपकी 200% तबीयत खराब हो जाएगी। जो एक एक निवाला आपके शरीर में जा रहा होगा ना भैंस का, वो आपके माइंड में जो इतना समाज का ज्ञान इकट्ठा हो रखा है, हम कल्चर से क्रिएट होता है हमारा माइंड, वो भी आपके निवाले के साथ जाएगा और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे ही हर प्रकार आप जिस बचपन में पैदा हुए हैं, अगर आपने बचपन से सोचा है कि रोज कसरत करनी है, जो रोज कर रहा है वहां भी दिक्कत है, रोज कसरत करनी है और एक दिन मैंने कसरत नहीं करी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आपकी वो भी तबीयत खराब होने लग जाएगी, क्योंकि आप अपने माइंड से पावरफुल अभी नहीं है। अगर आप माइंड से पावरफुल हो जाएंगे तो आपके लिए फिर कसरत महत्व नहीं रखेगी। आप बोलोगे कि जो भी मैंने करा वो तो सही है ही, अब इसके आगे देखते हैं क्या है। मैंने कसरत नहीं करी तो ये सही है, अब इसके आगे देखते क्या है।
लेकिन ये अभी आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, ये इलॉजिकल से साउंड कर रहा होगा कि हम समाज से इतने जकड़े हुए हैं। आपको अपने इंडिविजुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रेट्स खुद समझ आने लग जाएंगे, बस अपनी संवेदनशीलता बढ़ाएं। थोड़ा और समराइज करना चाहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो लॉ है, असलियत में क्या चीज़ है कि जो भी आपका जो ऑरा होता है, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड, जो इंसानों की फील्ड होती है जो हमारी, उसी फील्ड में सारी इंफॉर्मेशन होती है। आप इसे यहाँ तक समझिए कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जो कंप्यूटर बना रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ा इशू होता है। कोई अगर कंप्यूटर साइंटिस्ट है यहाँ पे तो वो जानते होंगे कि उन्हें बहुत सारा टेराबाइट्स में बहुत सारा डेटा उन्हें स्टोर करना होता है और छोटी सी चिप में स्टोर करना होता है। तो आज वैज्ञानिकों पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उभर कर आ रहा है कि कैसे उस चिप को और छोटा बनाया जाए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा हम उसमें स्टोर कर पाए। तो आप ये पढ़िएगा कि उसके लिए उन्होंने एक नया इन्वेंशन किया है कि वाटर ड्रॉपलेट में वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। वाटर चिप यानी कि एक पानी की ड्रॉपलेट में दुनिया भर की सारा डेटा वो एक पानी की ड्रॉपलेट में इस समय पर स्टोर कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही अचंभे की बात है, ऐसा किस प्रकार से हो रहा है। कुछ समय बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि ये जो जानकारी है वो उस वाटर की ड्रॉपलेट में स्टोर नहीं हो रही है। असलियत में वो जो वाटर की ड्रॉपलेट की जो फील्ड है, ये सारी जानकारी उस फील्ड में स्टोर हो जा रही है। और ठीक ऐसा ही इंसानों के साथ भी होता है। आप जो भी शब्द बोल रहे हैं, आप जिससे भी बात कर रहे हैं, आपके ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और उसी के साथ जो सबसे बड़ा मंत्र है वो है कि आप क्या फील कर रहे हैं। फीलिंग्स ही आपका भगवान है। आप क्या फील कर रहे हैं वही चीज आपका ये जो ऑरा है उसमें स्टोर हो जाती है। और जो हम बोल रहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसे और आप शब्दों में मत जाइए और आप सिंपल कर दीजिए। इसका सिंपल अर्थ ये है कि आपकी क्या फीलिंग्स है वही आपकी रियलिटी क्रिएट होगी। तो अब से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द भी हटा दीजिए, बस इतना समझिए कि आप क्या अपने बारे में महसूस करते हैं, फीलिंग्स क्या है, वही आपकी रियलिटी बनता है, वही आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। तो वो फीलिंग्स अगर जनरेट हो जाती है तो जो आपका प्रश्न था दीपक राज जी कि इंडिविजुअल लेवल पर ये वेरी करता है, और एक होता है कि सारे ह्यूमन बींग्स जो है उनके लिए हमने सबके लिए एक लॉ, ये शब्द निकाल दिया है। तो ये देखा जाता है, तो ये जो अभी हमने बताया कि आपकी जो फीलिंग्स है, जो आप महसूस करते हैं, वही आपकी रियलिटी बनती है। तो ये सारे ह्यूमन बींग्स के लिए इक्वली अप्लाई होता है। अब इंडिविजुअल लेवल पर कैसे वेरी होता है, जो अभी आपने समझा कि इंडिविजुअल लेवल पर आपकी फीलिंग्स किस चीज से जनरेट हो रही हैं, वो आपको समझना है। तो शुरुआती स्तर पर आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि आप किस समय पर ज्यादा रिलैक्स। तो आपको शुरुआती स्तर पर ये देखना है कि आप किस स्तर पे ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। किसी इंसान के लिए हो सकता है वो म्यूजिक सुन के, अलग अलग प्रकार के म्यूजिक, हर इंसान अलग अलग प्रकार के म्यूजिक सुन के अलग अलग महसूस करता है। किसी को इजिप्शियन म्यूजिक सुन के ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को हॉरर वाले जो म्यूजिक्स होते हैं उन्हें वो सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। तो अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं। तो यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे वेरी हो जाता है, और वो भी इसलिए होता है क्योंकि कंडीशनिंग बड़े किस प्रकार से हुए हैं। और स्तर पे जाएंगे तो वो बोलते कि कुछ लोग बोलते कि पिछले जन्म में शायद हम इजिप्शियन रहे होंगे, तो इसलिए इजिप्शियन म्यूजिक सुन के अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ एक यहाँ से आपको इंडिकेटर मिल गया, अच्छा म्यूजिक सुन के रिलैक्स्ड हो रहे हैं। अब आप रिलैक्स्ड होंगे तो आप वो फीलिंग्स जनरेट करने की स्थिति पर आ गए हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जो भी चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ म्यूजिक का हो सकता है उदाहरण हो सकता है कि आपकी जो फ्रेंडशिप, कैसे लोगों के बीच में आपकी संगत किस प्रकार, तो रिलैक्सेशन का स्तर इफेक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या मैं अपनी संगत से इफेक्ट होता हूँ, क्या मैं म्यूजिक से इफेक्ट होता हूँ, क्या मैं अपनी डाइट से इफेक्ट होता हूँ, कि जब मैं वेजिटेरियन खाना खा रहा हूँ, जब मैं सात्विक आहार कर रहा हूँ, क्या तब मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं कौन सी विधि करके ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो शुरुआती स्तर पे आपको केवल इतना ही देखना है, उसके आगे के जो स्टेप्स है वो आप धीरे धीरे खुद ब खुद समझ पाएंगे।
और सबसे आप ये भी समझिए कि ये बस लॉ नाम आप किसी भी चीज़ में डाल देंगे ना, तो वो आपको दैवीय और खूबसूरत लग जाएगी। आप अपने दिमाग में कोई वाक्य सोचें कि उसके आगे लॉ डाल के देखें अभी, तो आपको खूबसूरत। अब हम बोलेंगे लॉ ऑफ हरमनप्रीत या लॉ ऑफ जयप्रकाश, तो वो कैसे उनकी बुद्धि ना मार्केटिंग की बहुत चलती है अंग्रेजों की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वो मंत्र सिद्धि और क्या बता रहे हैं पिछले 10,000 साल से, 50,000 साल से, यही बता रहे हैं। अब लॉ शब्द आप अपने नाम के आगे डाल के देखें, क्या खूबसूरत नाम बन जाएगा। द लॉ ऑफ न्यूटन, है ना, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। तो बहुत सरल है, बस आपको मालिक बनने की तरफ जाना है। हमें विधियां कैसे काम कर रही है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, वरना हम ग्राहक बन जाएंगे। सारे आपको ग्राहक दिखते होंगे, ये मंदिर में ग्राहक जा रहे हैं। मंदिर बनाया है कि सब जाएं और ईश्वर बने वहाँ, लेकिन वहाँ सब ग्राहक बैठे हैं, कोई जानना ही नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता ना। तो अब जब ग्राहक है तो फिर ग्राहक ही रह जाएगा सारा इंसान हमेशा हमेशा के लिए।